न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं बीएन घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल। कानून मंत्री मलय घटक के बाद अब उनके खास सहयोगी शंकर चक्रवर्ती को भी ईडी ने भेजा सम्मन। अगले सप्ताह पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया। दुर्गापुर और वारिया के बीच रेल लाइन के बिजली के पोल को झुकने से ट्रेनों का आवागमन प्रभावित। आसनसोल आने वाली 2 लोकल ट्रेनों को दुर्गापुर स्टेशन में घंटों रुकना पड़ा, यात्री हुए हलकान। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल ने जमुड़िया में बच्चों के बीच बांटी पाठ्य सामग्री। इस बहाने तृणमूल कांग्रेस पर टीचर भर्ती घोटाले को लेकर लगाया निशाना। एक दिन पहले ही आसनसोल शिल्पांचल के तृणमूल कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और ममता बनर्जी की सरकार में कानून मंत्री मलय घटक को दोबारा से ईडी द्वारा दिल्ली में पूछताछ के लिए तलब किए जाने की खबर आई थी। अब इस कड़ी में एक और महत्वपूर्ण खबर आई है कि मलय घटक के सहयोगी शंकर चक्रवर्ती को भी ईडी ने पूछताछ के लिए अगले सप्ताह दिल्ली बुलाया है। शंकर चक्रवर्ती आसनसोल के वार्ड नंबर 55 की तृणमूल पार्षद दीपा चक्रवर्ती के पति है। शंकर चक्रवर्ती पहले आसनसोल ग्लास फैक्ट्री के कर्मचारी थे, लेकिन 1982 में यह कारखाना बंद हो गया। तब से वह कांग्रेस से जुड़े हुए थे। उसी दौरान मलय घटक से उनकी करीबी हो गई थी। मलय घटक 2011 में मंत्री बनने के पहले तक आसनसोल कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। उस दौरान शंकर चक्रवर्ती उनकी महुरी थे। मंत्री बनने के बाद मलय घटक ने उनके आवासीय दफ्तर का काम शंकर चक्रवर्ती देखते थे। बहरहाल ईडी द्वारा सम्मन भेजे जाने के बाद जब इसकी खबर मीडिया को लगी तो मीडिया कर्मी उनके घर गए, जहाँ उनकी पत्नी दीपा चक्रवर्ती ने बताया कि उनके पति के घुटने का ऑपरेशन हुआ है और फिलहाल वह आपसे बात नहीं कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि सोमवार को ईडी का नोटिस उन्हें मिला है। दीपा ने यह भी कहा कि उनके पति ईडी अधिकारियों के समक्ष हाजिर होंगे और जरूरी सवालों का जवाब देंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले ईडी ने उनके पति से बैंक लेन देन के कागजात मांगे थे, जो हमने जमा भी किया था। गौरतलब है कि ईडी ने 19 जून को कानून मंत्री मलय घटक को दिल्ली में तलब किया है। अब यह भी पता चला है कि शंकर चक्रवर्ती के अलावा कानून मंत्री के कुछ और करीबियों को भी ईडी ने नोटिस जारी किया है। आपको हम यहाँ बता दें कि पिछले सप्ताह ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा कोलकाता आए थे और अपने अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक के बाद ही ईडी की बंगाल में सक्रियता बढ़ गई है। अंडाल के हरीशपुर ग्राम में एक बार फिर से कजोड़ा 12 फीट से विषाक्त गैस निकलने से लोगों में दहशत फैल गई। इलाके में लोगों ने सांस लेने में दिक्कत महसूस की। घटना की खबर अंडाल थाना को दी गई, इसके साथ ही ईसीएल प्रबंधन को भी दी गई। गौरतलब है कि पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। हरीशपुर के लोग हमेशा दहशत में रहते हैं कि ना जाने कि यहाँ की जमीन धस जाए। গ্যাসটা উঠছে, এবারে যদি ঘরে কেউ পড়ে গেল, মরলো, ছোট ছোট বাচ্চারা ক্ষতি হইলো, তো কে নিয়ে নেবে? যেমন মানে জল হয় না, কিছু হয় না, বৃষ্টি হয় না, হাওয়া যেমনি চালু না তেমনি আগুন লেগে গেল। আগুন লেগে গেলো বলতে পারে বাচ্চারা ছেলে মেয়েরা থাকতে পারছে না গ্যাসে। সব তো যেটা সামনে সামনে ছিল তারা বাচ্চাগুলো ধরে ধরে হাঁটাই দিলে। কিসের কষ্ট হচ্ছে আপনাদের? আপনার কষ্টটা কিসের? কষ্ট বলতে আমাদের কোনো ব্যবস্থা করতে হবে, তাছাড়া আমরা এইভাবে কি চাইছেন? আমাদের এইটা চাইছি যে আমাদের কোনো ব্যবস্থা করুন, যে কিছু একটা আমাদেরকে কোনো জায়গায় ব্যবস্থা করে দিলে পরে আমরা সেখান থেকে আমরা চলে যাব। কি বেরোচ্ছে? এটা প্রচুর গ্যাস, এই গ্যাসটা চোখে নাকে নেওয়া যাচ্ছে না, মাথা ধরে যাচ্ছে, বাচ্চাগুলো নিঃশ্বাস নিতে পারছে না, কাশি হচ্ছে প্রচুর, বাচ্চাগুলো না সব তো নাকে কাপড় দিয়ে রয়েছে, দেখুন আপনারা। এটা কবে থেকে হচ্ছে? আজকে হয়ে গেল, আজকে বৃষ্টি হলে হয়, বৃষ্টি হলে ধুমো ওড়ে, তারপর হাওয়া হয়, আবার থেমে যায়, কিন্তু আজ থামবার নাম নিচ্ছে না। भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस को झटका देते हुए उसकी 2 महिला नेत्री समेत सैकड़ों समर्थकों को अपने पाले में कर लिया है। आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल ने इन सबको झंडा थमाकर बीजेपी में शामिल कराया। इनमें एक अल्पसंख्यक वर्ग की नेत्री भी शामिल है। बीजेपी ज्वाइन करने वाली नेत्रियों ने कहा कि तृणमूल में उन्हें काम करने का मौका नहीं मिल रहा था। हम बिलोंग करते थे तृणमूल कांग्रेस, लेकिन वहाँ पे आपसी वोट बहुत ज्यादा है, एक दूसरे का ही कोई नहीं, वहाँ सगा कोई नहीं है किसी का, इसलिए हमको बीजेपी में आने का था मन। हम ज्वाइन किए, अपनी मर्जी से किए हैं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और हम बहुत खुश इस पार्टी में ज्वाइन हो। मैंने आपको लग रहा है जो वहाँ पर आपको काम करने है, और फिर हम अकेलापन भी फील करते थे। वहाँ पे जितने लोग हैं वो लोग आपस में ही लड़ना है उन लोग को। जब वो हम किसी भी पार्टी में ज्वाइन हुए हैं तो जब हम खड़े हैं अकेले तो मेरे पीछे भी तो आना चाहिए लोग, तो हम खड़े जिस पार्टी के लिए वो मेरा नहीं, तो हम क्यों करें उसको।
इसलिए हम बीजेपी में आना चाहते आपका नाम? हैं। मेरा नाम नाजनीन सबीर है। রেশন ভালো করে ঠিক মতো পাওয়া যাচ্ছে না, অভাব দেখা দিচ্ছে। যেখানে বেশি পরিমাণ রেশন পাওয়া দরকার সেখানে 2 কিলো পাওয়া যাচ্ছে। আর আমরা এত অত্যাচারিত হয়ে গেছে যে আমরা আজকে বাজপেয়ী নেতৃত্ব এই জন্য নিচ্ছি যে আমরা জননী রাষ্ট্রীয় জননী থেকে আমরা বিজেপিতে যোগ দিলাম, যাতে আমাদের মহিলারা সঠিক জাজমেন্ট পায় এবং আমাদের ছেলেমেয়েরা যাতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কাজ পায়, বাইরে যেন কাজ করতে না যেতে হয়। দেখুন, এটা আমার বলা উচিত নয়, কিন্তু সেন্সিটিভিটি মানে সংবেদনশীল বা সেন্সিটিভ মহিলা অনেক বেশি। মানে বলা হয় না যে সিক্স সেন্স এবং ফিলিংসটা মহিলাদের অনেক বেশি। তাই জন্য আমরা মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যাই যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এত নির্মম কী করে হতে পারে। উনি তো মুখ্যমন্ত্রী, উনি তো একজন মহিলা, কিন্তু হাসকালির মেয়েটা যখন রেপড হয়, যখন গণধর্ষিতা হয়, উনি কীরকম বেমালুম বলে দেন যে ও তো প্রেগনেন্ট ছিল, ওর তো প্রেম ছিল। বাড়ির কোনো ব্যানার্জি পরিবারের কোনো মেয়ের ব্যাপারে উনি বলতে পারতেন এই কথাটা। সেদিকে যখন করমণ্ডল এক্সপ্রেসে অ্যাক্সিডেন্ট হলো, সবাই খুব কষ্টের মধ্যে, খুব চিন্তিত। উনি গিয়ে হঠাৎ করে বলে দিলেন 500 লোক মারা গেছে। কোথা থেকে জানলেন? এরকম ইরেসপন্সিবল কথাবার্তা উনি কোথা থেকে বলেন? 380-81 জন মারা গেছে, উনি বলে দিলেন 500। ওই পাশের রাজ্যের নবীন পটনায়ক, তিনিও তো সেখানে এসেছিলেন। ওনাকে দেখলেন কোথাও কোনো লুজ কমেন্ট করতে, কোনো সংখ্যা দিতে? দেখলেন কি? মানুষ তো দেখেও শেখে, কিন্তু আমাদের মুখ্যমন্ত্রী দেখেও শেখেন না। এই চোখে এগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি আর আমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে। কাল টিভির পর্দায় যখন দেখলাম বনগাঁর ওই 11 বছরের ছেলেটি শৌচালয়ে যাবার জন্য সেখানে একটা ব্যাগ পড়েছিল, সেই ব্যাগে হাত দেওয়ার সাথে সাথে ওই 11 বছরের ছেলেটার শরীর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল, আর মা হাউ হাউ করে কাঁদছে। আমাদের মহিলাদের কষ্ট হয়। তাই আজকে যে মহিলারা জয়েন করছে তারা এগুলো দেখতে পাচ্ছে না, এই দুর্নীতি আমরা দেখতে পাচ্ছি না। की दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में।
की दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सुमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन। युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। उड़ीसा के बालेश्वर रेल हादसे के बाद देश भर में छोटे मोटे रेल गड़बड़ियां देखने को मिल रही है। ऐसी एक घटना मंगलवार को दिन दुर्गापुर में हुई है, जिसमें रेल लाइन की बिजली का पोल झुक गया, जिससे अप लाइन में ट्रेनों का आवागमन बाधित हो गया। बिजली पोल के झुकने की घटना दुर्गापुर स्टेशन और वारिया स्टेशन के बीच हुआ। इससे 3 घंटे तक अप लाइन में आवागमन बाधित रहा। दुर्गापुर स्टेशन में 2 लोकल ट्रेनें खड़ी रही, जिन्हें आसनसोल आना था। इससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। कई यात्रियों ने तो ट्रेन से उतरकर बस पकड़ी और अपने गंतव्य स्थान की ओर रवाना हुए। बहरहाल गड़बड़ी की खबर पाकर रेल कर्मी वहां पहुंचे थे और झुके हुए बिजली के पोल को ठीक किया। उसके बाद अप लाइन में ट्रेनों का आवागमन शुरू हुआ। ECL के सोदपुर एरिया अंतर्गत नरसमुदा कोलेरी के गेट के समझ छोटा दिघारी ग्राम बचाव कमेटी के सदस्यों ने मंगलवार को इसलिए प्रदर्शन किया क्योंकि कोलेरी में ब्लास्ट करने से रघुनाथपुर मंदिर को नुकसान पहुंच रहा है। इसके साथ ही तालाब का पानी सूख रहा है और इलाके में प्रदूषण फैल रहा है। छोटा दिघारी ग्राम के लोगों ने ब्लास्टिंग बंद करने की मांग की, साथ ही मंदिर की मरम्मत के लिए मुआवजा देने की भी मांग की। आखिर में कोलेरी प्रबंधन ने सकारात्मक बातचीत होने के बाद आंदोलन खत्म कर दिया गया। छोटा दिघारी গ্রামের অঞ্চলের বাসিন্দা আমাদের মেনলি দাবি যেটা হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে ব্লাস্টিং হয়ে চলছে, সেই ব্লাস্টিংয়ের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। আমাদের কোনো রকমভাবে এরা DGMS এর গাইডলাইন মানলো, আমরা যেরকম বললাম যে এত গাইডলাইন মেনেও যদি জামুরিয়া, রানীগঞ্জ বা জসিমঠ হতে পারে তাহলে ছোটো দিঘারি হতে বেশি দিন থাকবে না। আমরা দেখবেন বহু প্রাচীন রঘুনাথ মন্দির আছে, সেই মন্দিরও আস্তে আস্তে ক্র্যাক হচ্ছে এবং আমাদের যে লড়াই, আমাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার লড়াই, যে আগামী দিন এই ব্লাস্টিংয়ের জেরে আমাদের যে বড় বড় বাড়ি হয়েছে এলাকা জুড়ে যে বাড়িগুলো আছে সেগুলো যেন কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হয় সেটা নিয়ে আমাদের দাবি দেওয়ার ছিল। বহু পুরনো দাবি, আজকে আবার দাবিটা বললাম। ওনারা 1 সপ্তাহ টাইম চাইলেন, আমরা 1 সপ্তাহ টাইম দিলাম। আশা করি আমাদের যে দাবি আছে সে দাবি পূরণ হবে। कि ऑफिशियल स्टेटमेंट देने के लिए हम लोग एम्पावर्ड तो नहीं है, फिर भी क्या अभी क्या सिद्धांत लिए आप लोग? हम लोग जो टाइमली 6 से 6 बजे शाम तक जो कंट्रोल ब्लास्टिंग करने का जो हमारा परमिशन है उस हिसाब से ही काम होगा और बियॉन्ड परमिशन हम लोग कोई काम नहीं करते हैं। जो भी काम हमारा DGMS अथॉरिटीज़ का जो परमिशन है उसके हिसाब से ही काम करते हैं। अगर किसी तरह का वहाँ पर उनको डिस्प्यूट है तो उसके बारे में हम लोग टाइम लिए हैं, बात करके देखते हैं। अभी 7 दिन टाइम लिया है सर। 7 दिन का समय लिया गया है कि उनको और क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे।
सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन। यहाँ मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में बीएनआर मोड़ और एसपी ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के केएसटीपी के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल दक्षिण की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल शिक्षा को बहुत महत्व देती है। उनके मुताबिक अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो ही समाज और देश तरक्की कर पाएगा। इसलिए उन्होंने मंगलवार की सुबह जामुड़िया के दामोदरपुर इलाके में जाकर बच्चों के बीच पाठन सामग्री प्रदान की। करीब 70 बच्चों को उन्होंने पाठ्य सामग्री प्रदान की। इसको लेकर छोटे छोटे बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। विधायक अग्निमित्रा ने यहाँ अभिभावकों को संबोधित करते हुए उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाई पूरी करने पर जोर देने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने यहाँ तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उचित और सक्षम लोगों को शिक्षक की नौकरी न देकर पार्टी के लोगों को ही यह नौकरी दी गई है। আজকে আমরা বাবা মা হিসেবে বা আমরা অভিভাবক হিসেবে সন্তানদের একটাই জিনিস দিতে পারি, সেটা হচ্ছে শিক্ষা। আজকে মেয়ের বিয়েতে বিছানা, গয়না, খাট কিছু দেওয়ার দরকার নেই। আজকে মেয়ে হোক ছেলে হোক, আমি বাবা মাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে শুধু ভালো শিক্ষা দাও, আর কিছু দরকার নেই। নিজের পায়ে দাঁড় করাও ছেলে মেয়েকে, এবং শিক্ষা হচ্ছে আলটিমেট যেটা আমরা দিতে পারবো, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এই সরকার, রাজ্য সরকার, মমতা সরকার খুব দায়িত্ব নিয়ে আজকে পশ্চিমবঙ্গের যে শিক্ষা ব্যবস্থা তাকে ভেঙে দিয়েছে। আজকে আমাদের যোগ্য ছেলেমেয়েরা, যাদের বাবা মারা অনেক কষ্ট করে তাদেরকে পড়াশুনো করিয়েছিল এবং তারা যোগ্য, তারা চান্স পেয়েছে, তাদের নাম উঠেছে লিস্টে, কিন্তু তারা চাকরি পায়নি, তাদের চাকরি চুরি হয়েছে।
आसनसोल शहर में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने एक जरूरी बैठक की। इस बैठक में बिजली विभाग के अधिकारी और इंजीनियर मौजूद थे। आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में कहां-कहां बिजली की समस्या है और कैसे उसे ठीक किया जा सकता है, इस विषय पर विचार किया गया। লাইট অফ হয়ে যাচ্ছে বারবার লোডশেডিংয়ের জন্য এবং এলইডি এর যে সমস্ত লাইটগুলো এখনো হ্যান্ড ওভার হয়নি সেগুলো কীভাবে আমাদের মেনটেন্যান্স করবে, এলইডি এর সঙ্গে আমরা কীরকমভাবে কথা বলবো সেই সমস্ত নিয়ে একটা আলোচনা করার ব্যাপার ছিল। সেগুলো আমরা সমস্ত বড় ইঞ্জিনিয়ার এবং কন্ট্রাক্টর এবং লেবার সব পক্ষের লোককেই ডাকা হয়েছিল। তো সেরকমভাবে আমরা আলোচনা করলাম এবং আমাদের আগামী দিনে মেয়র সাহেব এবং কমিশনার সাহেব যখন থাকবে এবং আমাদের এমআইসি মিটিংয়ে থেকে আমাদের এমআইসিরা থাকবে সেরকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে যাতে লাইটগুলোও জ্বলে, লেবাররাও যাতে সুস্থিরভাবে কাজ করতে পারে এবং কন্ট্রাক্টররাও যাতে সোজা প্রসেসের মধ্যেখানে সেই কাজটা হয় তার ব্যবস্থা আমরা করছি। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं बीएन घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल,